हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बी आर जद्दी। और आज के इस वीडियो में है, आज हमारा डे 15 है 75 आर्ट का। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुक द फास्ट लेन मिलियनर। और ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है रिगार्डिंग टू मेकिंग मनी। अगर आप अमीर पैदा नहीं हुए तो अमीर कैसे बन सकते हो। ठीक है, इसमें 3 तरीके की बताइए। एक साइड वर्क रहते हैं, आदमी जॉब करता रहता है और वो इन द एंड फिर इन द लास्ट 40-50 साल के बाद अमीर होता है। ठीक है, एक जो रहता है कि जो पैदाइश से अमीर होते हैं, ठीक है, अमीर घर में पैदा हुआ है वो हुआ है और फिर उसके बिजनेस को बढ़ाता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्या रहता है कि अगर आप अमीर पैदा नहीं हुए, ठीक है, एक बे है अमीर बनने का। तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप अमीर पैदा नहीं हुए, अगर आप इस बुक को पढ़ते हो, समझते हो और अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करते हो एक एक चीज़ों को, तो मैं आपको बोलता हूँ अगले 5 साल में 10 साल में आप लखपति या करोड़पति बन सकते हो इजीली। अगर आप प्रॉपर तरीके से जो इस बुक में चीज़ों को अप्लाई करके अपनी रियल लाइफ में, अगर जो इस बुक में चीज़ें दी गई हैं उनको रियल लाइफ में आप अप्लाई करो। और ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जो बुक में दिया गया सेम टू सेम अप्लाई करना है। अगर आओ उसमें कोई चेंज करना हो तो वो आप कर सकते हो। मैं मेरे रिगार्डिंग में आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, एंड आई स्टार्टेड इट। और ये बुक मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी, लगभग 7 से 8 महीने पहले। और मेरे एक वे ऑफ थिंकिंग है ना, मेरी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव मेरे को देखने को मिला था। क्योंकि आई वॉज जस्ट वर्किंग फॉर अ जॉब। मैं जॉब के लिए वर्कर, मैं एक जॉब में जॉब करता था और उसके रिगार्डिंग मैंने प्लान कर लिया था अगले 15 से 20 साल में अगर इस तरीके से काम करता हूँ तो मेरे को बदलाव देखने को मिल जाएंगे। बट आई चेंज माई थिंकिंग, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन पैसिव इनकम सोर्स। ठीक है, मैं जॉब करता था, उससे पहले मैंने ऑफिस भी खोला था, वो भी फेल रहा। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, क्योंकि मेरे पास नॉलेज उतनी नहीं थी। और मेरे पास जो भी सेविंग पड़ी थी 3 से 4 लाख की, तो मैंने वो सारी की सारी उस ऑफिस में लगा दी। और उसको 4 महीने बढ़िया चलने के बाद अगले 4 महीने वो लॉस में गया। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, मैं प्रॉपर उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। बट उसके रिगार्डिंग उसको छोड़कर अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको कैसे हेल्प कर सकती है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द मिलियनर फास्ट लेन, ये बुक है हमारे MJ डिमैक्रो की, दैट डिस्कस प्रिंसिपल ऑन बिल्डिंग वेल्थ क्विकली थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, आप बिजनेस करके एक प्रॉपर एक अपनी इन वेल्थ क्रिएट कर सकते हो किस तरीके से। ठीक है, और इसमें मैं आपको डिटेल में हर एक स्टोरी नहीं बताऊंगा, जैसे कि मैंने अभी 14 बुक एक्सप्लेन किए हैं। मैंने सिर्फ वो ही चीज़ बताई जो हम रियल लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैंने की पॉइंट ही बताए हैं, क्योंकि अगर मैं बुक एक्सप्लेनेशन करने बैठ गया तो एक पूरी बुक एक्सप्लेन करने के लिए ये बैठ गया तो एक बुक समरी, अगर बुक समरी तो अपनी 30 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर हो जाती, तो मैं वो उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। बट अगर मैं प्रॉपर एक पर्टिकुलर बुक को एक्सप्लेन करने के लिए बैठ गया तो लगभग मेरे दिन के 8 से 10 घंटे निकल जाएंगे उस बुक को रिकॉर्ड करने में, नोट्स बनाने में और उसको अपने रिगार्डिंग समझाने में। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बेस्ट चीज़ दूँ। और जो इस बुक की जो की टेकअवे हैं, जो निचोड़ कर अपन चीज़ सीख सकते हैं, तो वो मैं ट्राई करता हूँ गागर में सागर बनने का काम। ठीक है, द फास्ट लेन एंड द साइड वॉक। ठीक है, अब फास्ट लेन मिलियनर जो हमारे बुक वो ऑथर बताना चाहते हैं, और साइड वॉक में के अंदर रहता है। डी मैक्रो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द फास्ट लेन विच इन्वॉल्व बिल्डिंग वेल्थ थ्रू बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब जो हमारे ऑथर हैं डी मैक्रो, वो बताते हैं कि एक फास्ट लेन पे रहता है जो कि हम अगर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर प्रॉपर सही इन्वेस्टमेंट रहें और प्रॉपर सही बिजनेस को हम सही तरीके से स्टार्ट करें। ठीक है, आजकल की दुनिया में जो गरीब है ना, वो खुद के कारण है। आजकल इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आज की दुनिया में, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंटरनेट हमारे पास नॉलेज का भंडार है। बट हम क्यों नहीं कर पाते उन चीज़ों को? क्योंकि हम वास्तव में अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेते। ठीक है, और जो इंटरनेट पड़ा है, जो हमारे पास एक वरदान है, उसको हम अभिशाप के रूप में यूज़ करते हैं। क्योंकि हम लगे रहते हैं दिन भर सोशल मीडिया पे लगे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं। अब एक वेब सीरीज़ खत्म हो गई, इंडियन मूवीज़ बेकार लगने, बॉलीवुड की लगने बेकार लगने लगी, और टॉलीवुड पे चले गए, साउथ की मूवीज़ को देखने लगे। साउथ की मूवी खत्म हुई तो हॉलीवुड देखने लगे, हॉलीवुड खत्म हुई तो कोरियन ड्रामा देखने लगे। तो इस तरीके से हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमारा समय बर्बाद कर देते हैं।
हैं, ठीक है। और जैसे कि ये फर्स्ट लाइन का मैंने बता दिया। अब एज अपोज टू द साइड वॉक क्या रहता है, विच इज लिविंग पे चेक टू पे चेक, मतलब पे चेक टू पे चेक और रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल स्लो वेल्थ बिल्डिंग मेथड, ठीक है। और साइड वॉक क्या रहता है कि जो पहले अच्छी एजुकेशन लो, पहले 10वीं पास करो, फिर 12वीं पास करो अच्छे मार्क्स से, ठीक है। फिर प्रॉपर एक अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर लो, नीट के एग्जाम दे लो, आईआईटी के एग्जाम दे लो, प्रॉपर पर्टिकुलर किसी भी फील्ड के एग्जाम दे लो, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगो, ग्रेजुएशन करो, फिर ग्रेजुएशन के बाद जॉब हासिल करो, ठीक है। जॉब जॉब करने लगो और फिर अगले 15 से 20 साल जॉब करो। तो ये हमारा ट्रेडिशनल और साइड वॉक का तरीका रहता है। तो इसको कैसे छोड़ के हम फास्ट लेन का तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 2 स्टेप हैं, एसेस योर फाइनेंशियल सिचुएशन, डिटरमाइन इफ यू आर द साइडवॉक और द फास्ट लेन पाथ, ठीक है। पहले अपने आप को डिटरमाइन करना पड़ेगा आप किस तरीके से कर रहे हो। तो आपका फाइनेंशियल एजुकेशन कितना है, अगर आपका फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो पहले अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करो, क्योंकि जब तक पैसे की समझ नहीं आएगी ना तो आप कभी भी अमीर नहीं बनोगे। भले ही आपके पास 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ भी रुपए होगा ना, ठीक है, तो वो धीरे धीरे आप उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करने चले जाओगे लाइबिलिटीज के ऊपर, ठीक है। तो लाइबिलिटीज मतलब जो आपके जेब से पैसा पैसा खींच रही हैं, और एसेट्स वो रहते हैं जो हमारी जेब में पैसा लाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में रिच डैड और पुअर डैड बुक में डिटेल में बताया, आप जाके स्टार्ट कर सकते हो। डे 4 या डे 5 पे मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आप उस बुक को भी मस्ट पढ़ो, ठीक है, आपका फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ेगा, आप उसको सुनो, ठीक है। आप मेरी जितनी भी ऑडियो बुक सुन रहे हो ना, आप मेरी शब्दों पे फोकस करो और आपकी लाइफ में रिलेट करने की कोशिश करो, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, आपको सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। अब आपको पहले समझना है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। आप साइड वॉक में हो, मतलब उसी तरीके से लोग पहले कर रहे थे उस तरीके से ही कर रहे हो कि ग्रेजुएशन करके आप, ठीक है, आपने 10वीं पास करी, 12वीं पास करी, आपने 15 साल 20 साल पढ़ाई में दिए और फिर उसके बाद जॉब ले रहे हो, या फिर एक फास्ट लेन पाथ अपने लिए खुद का फास्ट लेन पाथ डिस्कस कर दोगे। या तो आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो, यूट्यूब नहीं तो प्रॉपर एक पर्टिकुलर स्टार्टअप कर सकते हो, एक छोटा सा कैफे स्टार्ट कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके साथ साथ आप वो कर सकते हो, ठीक है। और उनमें आपको एक रैपिड ग्रोथ मिलेगी। जो भी आप बिजनेस रन करना चाहते हो, एक आपका आइडिया मजबूत है तो उसको रिगार्डिंग आप आपका फास्ट लेन पार्ट डिस्कस करो, अपने आप को डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, एंड रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ फॉर अ चेंज इफ यू आर द साइड वॉक। अगर आप साइड वॉक में हो, अगर 15-20 साल के एजुकेशन के प्रोसेस में फंसे हो, अगर आप 18 साल के 25 साल के हो 30 साल के हो गए ना, ठीक है, तो उसको डिटरमाइन करो। अगर साइड वॉक अगर आप उसी प्रोसेस में पढ़े हो तो उसको कैसे निकालें, ठीक है। देखो, अगर आप, मैं ये नहीं बोलता कि आप साइड वॉक में हो उसके साथ साथ आप इसको नहीं कर सकते, इसको भी कर सकते हो, प्रॉपर कर सकते हो। आपको प्रॉपर टाइम निकालना पड़ेगा अगर आप साइड वॉक के साथ मैनेज करना चाहते हो। अगर आपकी एक जॉब अच्छी पेइंग है, 50,000 40,000 30,000 से ऊपर जो भी है ना, ठीक है, आप खर्चा पानी निकाल रहे हो और छोटा बहुत पैसा बचा रहे हो तो उसको बचाते रहो। उसके साथ साथ आपका जो फास्ट लेन वे है उसको डिसाइड करो आप किस तरीके से करना चाहते हो। आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो, यूट्यूब तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि आदमी के पास कुछ भी नहीं है तो वो यूट्यूब स्टार्ट करके उसको सीख कर प्रॉपर एक मोबाइल से अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। बल्कि अगर आप और भी चीज़ें देखना चाहो ना, तो अगर आप कोई पर्टिकुलर सिटी में रहते हो, बड़ी सिटी में रहते हो या फिर कहीं पे भी रहते हो, तो आप देखो कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो उसको समझकर फिर स्टार्ट करना है साइड वॉक को। अगर साइड वॉक के साथ आप करना चाहते हो, बट अगर आप साइड वॉक को छोड़ना चाहते हो, अगर आप अभी आपने 12th पास की या फिर ग्रेजुएशन पास की और आप जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब के साथ साथ अगर आपके पास कुछ पैसा सेविंग पड़ी है तो उसके साथ साथ कर सकते हो, जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। बट ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फोकस ऑन एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज। देखो, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं पैसे बनाने की, सीक आउट टू क्रिएट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दैट हैव द पोटेंशियल फॉर रैपिड ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। आपको वो चीज़ों पे फोकस करना है जो बिजनेस से रिलेटेड, धंधा ही को समझना पड़ेगा। गुजराती बंदा हमेशा ही वो उस माइंडसेट से चलता है, क्योंकि सुबह वो स्टार्ट करता है जब 10-12 साल का होता है, वो धंधे बैठना चालू करता है जब भी छुट्टी होती है, संडे होता है, कभी भी होता है, तो उसका माइंडसेट चलता है कि पैसा कहाँ से आ सकता है और किस तरीके से आ सकता है। तो वो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपके पापा की दुकान है या फिर आपके पापा कुछ पर्टिकुलर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उसको समझो, ठीक है, पापा का बिजनेस कहाँ से आ रहा है, पापा की बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूँ, वो सीखो। देखो, अगर पर्टिकुलर आपके पास ट्रेडिशनल बिजनेस है तो उसको आप ज्यादा लोगों के पास कैसे पहुंचा सकते हो, अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही तो उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है द वेल्थ इक्वेशन।
अब वेल्थ इक्वेशन अगर आप समझ गए ना तो आप ये मान लो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। डी मैक्रोज एम्फसाइज दैट वेल्थ इज द रिजल्ट ऑफ द थ्री कंपोनेंट नीड, एंट्री एंड कंट्रोल। ठीक है, अब अगर आपको वेल्थ की इक्वेशन है ना, ये तीन चीजें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नीड, जरूरत, आदमी की जरूरत क्या है। अगर आप पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, अभी आजकल आपने देखे होंगे फूड बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा है। फूड बिजनेसेस और कैफेज वगैरह बड़ी बड़ी सिटीज में बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं। और एक छोटा कैफे भी अच्छा खासा रुपए निकाल लेता है, 50 से 60 हज़ार रुपए इजीली निकाल लेता है। ठीक है, पहले आपको सामने वाले की, जहां पे भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक क्लियर करना पड़ेगा कि आज की जरूरत क्या है, आज की जरूरत। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे हम आएंगे एंट्री। हम एंट्री कैसे लेंगे। ठीक है, अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझको इस बिजनेस में इस बिजनेस में जाना है, जैसे कि मान के चलिए डिजिटल मार्केटिंग में, या पर्टिकुलर आपको कोई कैफे, रेस्टोरेंट या फिर कुछ भी चीज ओपन करना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पहले आपको नीड समझनी है, फिर एंट्री लेनी है। एक एक्शन प्लान बनाओ। ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन तैयार करो कि मैं इस तरीके से एंट्री लूंगा। पहले स्टार्ट करूंगा 10,000 रुपये से, फिर 20,000 से, फिर धीरे धीरे करके ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, और थर्ड कंट्रोल, जो भी जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको रिसोर्सेज कैसे यूज करना है। ठीक है, अब आप बात करोगे सेल्स पे, और जैसे कि अब आपको जरूरत पड़ी कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे क्लाइंट ला सकते हो, उसके रिलेटेड मैंने पहले ही 3 बुक एक्सप्लेन कर दी हैं। इफ यू आर नॉट फर्स्ट यू आर लास्ट, सेकंड बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज, और थर्ड 10x रूल। ये तीनों बुक मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब हम कैसे 2 स्टेप बताऊंगा, एक्शन स्टेप, जिसके कारण आप प्रॉपर आपका वेल्थ इक्वेशन आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, आइडेंटिफाई अनमेट नीड्स, लुक्स फॉर द मार्केट गैप्स और अनडिजर्व्ड एरियाज वेयर यू कैन क्रिएट प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, अब देखो, अब मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं पर्टिकुलर क्लाइंट की, कस्टमर की। ठीक है, उसको प्रॉपर नहीं मिल पाता। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि एक एग्जांपल मेरी लाइफ का देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को दिक्कत आ रही थी, मैं इंदौर में नया शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तब मैं इंदौर में नया शिफ्ट हुआ था, और उस टाइम पे अपने रील्स और ये इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया चल रहा था। ठीक है, रियल एस्टेट वाले, बिजनेस वाले ऑफलाइन में वो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। ठीक है, बट वहाँ पे मैंने एक मेरा दोस्त बना। ठीक है, मेरे को जरूरत थी फ्लैट की। ठीक है, पहले मैंने बहुत ढूंढा। ठीक है, फिर वो एक चाय की दुकान मिला कैफे में। ठीक है, फिर हमारी बात हुई उससे, फिर वो बता रहा कि तुमको, मैंने उससे पूछा कि यार भाई यार अर्जेंट में नीड पड़ रही, फ्लैट चाहिए। तो मैंने उसको बताया, हाँ, वो बोलता बिल्कुल मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसने मेरे को 4-5 फ्लैट बताए और फिर मैंने ले लिए। 1 महीने मैं उस चीज को ढूंढता रहा। मेरे को प्रॉपर देखो, जो जिस तरीके का फ्लैट चाहिए था, जो नीड्स थी मेरी, वो मेरे को मिल नहीं रही थी। कहीं लोकेशन दूर मिल रही थी, कहीं और कुछ मिल रहा था। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, फिर सेम बंदे के साथ मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने मेरा प्रोडक्ट पिच कर दिया सामने वाले को, देखो भाई ये प्रॉब्लम है, मेरे को भी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, आप रियल एस्टेट में हो, आप डिजिटल जाओगे ना, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो उसको मैंने बताया। ठीक है, और सेम बंदा जो बिजनेस महीने भर में कितना कर रहा था, लाख रुपए का बिजनेस कर रहा था, वही 3 से 4 लाख अगले 4 से 5 महीने में वो अपना बिजनेस कर पा रहा था। सारा उसका जो भी उसकी कैपिटल वगैरह है ना, सारी चीज के प्रॉपर्टी सेल करने का काम। ठीक है, कमरे रूम फ्लैट्स किराए से देने का काम, ये सारा भी काम उसने ऑनलाइन डाल दिया। ठीक है, अब वो कोई भी प्रॉपर्टी उसके कांटेक्ट में आती तो वो क्या करता, ऑनलाइन वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर डाल देता, और जो भी उसके कांटेक्ट हैं उन सबको वो भेज देता। ठीक है, जैसे कि आज उसके पास कोई प्रॉपर्टी आई, वैसे उसको कम से कम 4 से 5 दिन या फिर 1 हफ्ते या 15 दिन लगते थे एक प्रॉपर्टी को सेल करने में, या फिर उसको किराए से लगवाने में। बट जैसे ही जो मैंने उसको फॉर्मूला दिया, आज से 2 साल पहले की बात है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने उसको फॉर्मूला दिया, तो वो सेम, कभी कभी उससे होता है जैसे कि आज कोई प्रॉपर्टी उसकी नजर में आई, आज उसने ग्रुप में डाली और आज की आज सेल हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, पहले आपको नीड समझनी पड़ेगी, कहते हैं आज कोई प्रॉब्लम चल रही, गैप चल रहा है, उसको कैसे यूज कर सकते हो। सेकंड, गेन कंट्रोल, जो उसकी मैंने आपको कंट्रोल करना भी होता है। एम फॉर कंट्रोल ओवर योर बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट रेदर देन रिलाइंग सोनली ऑन अदर्स। ठीक है, अब दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, अब उसका काम बहुत शानदार चलने लगा। ठीक है, वो मेनली विजयनगर, महालक्ष्मी नगर, इंदौर में बता रहा हूँ मैं, विजयनगर, महालक्ष्मी नगर, और ये अपने 74 में जो टीपी अभी खुली है उसके उधर काम करता था। ठीक है,
वो उसके 3 एरिया थे स्टार्टिंग में, ठीक है। 2 महीने उसको वो एरिया उसने कंट्रोल कर लिया। अब उसने कंट्रोल करने, उसका एरिया पूरा कंट्रोल में आ गया, ठीक है। तो अब उसने अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोचा। पहले वो 3 एरिया में काम करता था, अब वो दूसरे ब्रोकर्स के साथ टाई अप करना चालू कर दिया, ठीक है। सामने वाले को जो भी ब्रोकर है, तो ब्रोकर को काम क्या है कि उसको पैसा चाहिए, ठीक है। क्लाइंट को क्या चाहिए, कमरा चाहिए, ठीक है। ब्रोकर का उसने क्या कर दिया, 30% 40% किसी से 50% के साथ काम करना चालू कर दिया, ठीक है। तो आसपास के एरिया को भी वो डोमिनेट करने लगा और इस तरीके से वो अपना बिजनेस अच्छे से रन करने लगा, ठीक है। अब उसने कंट्रोल भी किया, तो उसको मैंने गाइड भी किया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो अगर आप जो तो मैंने आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड बता दिया, ठीक है। सेम आप हर एक जगह अप्लाई कर सकते हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग हो गई अपनी, और बहुत सारे यूट्यूब से रिलेटेड भी अगर कोई गैप लग रहा है, आप कोई बंदा कुछ चीज़ किसी चीज़ पे पर्टिकुलर वीडियो बना रहा है, या फिर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड अच्छी इंफॉर्मेशन हो, आप उससे रिलेटेड वीडियोस बना सकते हो और डाल सकते हो। सबसे इजी है, ठीक है। थर्ड, द बिजनेस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब आती है बात, द ऑथर स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग कंट्रोल ओवर योर इनकम एंड बिजनेस, ठीक है। देखो अब जो हमारे ऑथर हैं, जो डी मैक्रो बात करते हैं अपने कहते हैं जो इम्पोर्टेंस है कि इनकम और बिजनेस पे इम्पोर्टेंस देते हैं, एज अपोज्ड ऑफ टू ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी और इन अ ट्रेडिशनल जॉब। अरे जो अभी आसपास के कुत्ते थोड़े परेशान कर रहे थे, अभी मैं गांव पे आया हूँ, तो उस चीज़ को छोड़िए, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ऑथर, देखो स्टॉक मार्केट में आप जाते हो ना, ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी इन अ ट्रेडिशनल जॉब, ठीक है। अब देखो हर एक जॉब में, देखो जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया या फिर ट्रेडिशनल जॉब रह गया, उसमें ट्रेडिशनल जॉब में सिर्फ समय का ही कीमत है, ठीक है। आप दुकान पे बैठे हो तब बिजनेस आ रहा है, धंधा आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। अगर आप दुकान बंद है तो आपका पैसा आना बंद। तो इसको समझना पड़ेगा, आपको बिजनेस को कंट्रोल करना है, ना कि कंट्रोल अब बिजनेस आपको कंट्रोल करे। तो इस बात को समझना पड़ेगा। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, स्टार्ट अ बिजनेस, कंसिडर लॉन्चिंग योर ओन बिजनेस और एक्वायरिंग एन एग्जिस्टिंग वन, और टू गेन मोर कंट्रोल ओवर योर फाइनेंशियल फ्यूचर, ठीक है। अब देखो, अब 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप कुछ खुद नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, या फिर सेकंड जो पर्टिकुलर ऑलरेडी बिजनेस स्टार्टेड है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। सामने वाले कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर पार्टनरशिप में आप स्टार्ट करोगे। कैफे स्टार्ट कर रहे हो तो आप पार्टनरशिप में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पार्टनरशिप में स्टार्ट नहीं करना तो आप कोई पर्टिकुलर जो मतलब कोई बंद करने वाला हो वो कैफे, क्योंकि आपको थोड़ा नज़र डालनी पड़ेगी, लोगों से बात करना होगा, ठीक है। तो आप उस तरीके से देखोगे ना तो आप आराम से कर पाओगे। या फिर एक कैफे को अच्छा ग्रोथ बनाई और उसको अच्छा बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस बना के उसको सेल कर दिया, ठीक है। अभी मेरा एक दोस्त है इंदौर में, मैं आपको बताता हूँ, विजयनगर साइड, ठीक है। वो बंदा क्या करता है, 3 से 4 महीने एक नया कैफे खोला, उसको रन किया, उसको बढ़िया चलाया, उसके दोस्तों को बताया कि मैंने यहाँ पे कैफे खोल लिया। 3-4 महीने बाद वो अपने कैफे को सेल कर देता है। तो ये उसकी प्रोसेस है, ठीक है। तो वो उस तरीके का भी कर सकते हो आप, या फिर आप दूसरे का बिजनेस जो कैफे है जैसे कि अब वो सेल कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर बिजनेस सेल हो रहा है, तो उसको आप टेक ओवर करो, बाय करो और उसको स्टार्ट करो। सेकंड, डेवलप इनकम स्ट्रीम्स ऑफ इनकम दैट डोंट रिक्वायर योर डायरेक्ट प्रेजेंस, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा तो नहीं हो कि आप दुकान पे आप हमेशा आपके बिजनेस पे बैठे रहो, ठीक है। तो आपको उस तरीके की चीजें भी करनी होंगी जो आप नहीं हो तो भी आपका काम होता रहे। मीन्स जैसे कि पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करना है, उसके लिए अपन डीप में डिस्कस करेंगे, और आगे बुक्स आने वाली हैं उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखो, अब मैं आपको 2-3 ऑप्शन दे देता हूँ। देखो जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपको महीने दिन के 1 से 2 घंटे लगेंगे प्रॉपर आपकी यूट्यूब पे वीडियो जानी, और एक बार आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो गया तो वहां से कहते हैं पैसिवली इनकम आना चालू हो जाएगी, ठीक है। पहला यूट्यूब। सेकंड, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स रह देना, ठीक है। उनको प्रॉपर रिसर्च करो, ठीक है। 6 से अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, 5 से 10 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा है, तो प्रॉपर रिसर्च करो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। 4-5 स्टॉक में देखो कि वो अगले 6 महीने से, कुछ 1 साल में, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में रिटर्न देने वाले हो, जो आपके पास फ्री पैसा पड़ा है, तो वो वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बट पहले आपको पैसा बनाना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ पैसिवली। तो पहले आपको बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग चालू होगी आपकी, तो उसमें देख सकते हो, ठीक है। या फिर आप पार्टनरशिप में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या पे आप पार्टनरशिप में कर सकते हो, या फिर आप एजेंसी स्टार्ट कर दो, कुछ लोगों को हायर करके रख दो, तो वो अपना काम करते रहेंगे।
तो उस वे में तो आपका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो उस बिजनेस में, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेवलप इनकम स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, जो मैंने बताया सीक वे टू जनरेट इनकम दैट आर नॉट सोली रिलायंट। आपके पूरा एफर्ट आप उन पे डिपेंडेंट ना रहो। देखो आप काम पे जा रहे हो, जॉब ऐसा रहता है कि जॉब पे जा रहे हो तभी पैसा आएगा मंथ के एंड में, और नहीं आएगा, और काम पे नहीं जाओगे तो नहीं आएगा। तो ये हमको क्लियर करना है। डिस्टिंक्शन बिटवीन साइड वॉक, स्लो लेन एंड फास्ट लेन। ठीक है, अब अंतर क्या रहता है साइड वॉक में जो जॉब करते हैं, ठीक है, स्लो लाइन रहती है एक, और फास्ट लाइन में क्या अंतर है। डी मैक्रो प्रोवाइड्स अ डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द साइड वॉक, स्लो लाइन एंड फास्ट लाइन। ठीक है, ये तीनों को बारे में उन्होंने डीपली डिस्कस किया है बुक में, आप जाके चेक कर सकते हो, ये 4 चैप्टर के साथ आप पास मिलेगा आपको। ठीक है, बट फास्ट लेन के रिगार्डिंग हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, और फास्ट लेन में हम कैसे अपना स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप रहेगी अपनी रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ चॉइसेस। ठीक है, अपनी लाइफ में जो आप जिस तरीके की चॉइसेस बना रहे हो ना, उन पे थोड़ा फोकस करो। ठीक है, एवेल्यूट वेदर योर करंट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी अलाइन विद योर फास्ट लेन प्रिंसिपल एंड कंसिडर मेकिंग चेंजेस। ठीक है, अगर आप जो भी पर्टिकुलर अभी लाइफ में कर रहे हो, अगर आप बुक पढ़ने से पहले भी कुछ कर रहे हो तो वो आप पहले से कर रहे होगे कुछ जल्दी पैसे निकालने के लिए, या फिर पर्टिकुलर आप बिजनेस रन कर रहे हो, पहले आप उस करंट सिचुएशन को देखो। क्या ये जो गोल अब मैं बना रहा हूँ, जो अभी मैं रिसेंटली कर रहा हूँ, ये क्या ये मेरे को मिलियनर बना सकती है 2 से 5 साल में, अगले में 10 साल में। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ जो मैं पर्टिकुलर कर रहा हूँ ये मेरे को लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देगी, आगे चल के ज़्यादा बड़ा पैसा बना के देगी, तो उसको कंटिन्यू करो। अगर कोई बदलाव की जरूरत है तो उसको बदलाव कर दो। ठीक है, सेकंड, लर्न फ्रॉम पास्ट लाइन अप्रोच। ठीक है, अंडरस्टैंड हाउ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैव बिल्ट वेल्थ एंड रेप्लिकेट देयर स्टडीज। ठीक है, अब आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। देखो आपको हर चीज़ नहीं करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने सेम आइडिया इम्प्लीमेंट करके बिजनेस को बड़ा किया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, किसी पर्टिकुलर आदमी ने कोई चीज़ की उसकी लाइफ में, और वो अचीव करके पैसा अच्छा कमा चुका है, जैसे सफल लोग हैं। अब हम वो भले ही मिलियनर बन गए, बिलियनर बन गए हों, ठीक है, अब हम उनकी लाइफ में उन्होंने जो किया था, स्टार्टिंग में किया था, आप उनकी लाइफ से सीख सकते हो। ठीक है, वो चीज़ें अपनी लाइफ में स्टार्टिंग के फेज में आप अप्लाई करके प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उनको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करना और अपना नया तड़का लगा के आप स्टार्ट कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, दुनिया में हर बंदा कॉपी करता है, हर चीज़ कॉपी है। ठीक है, तो कॉपी करने में शर्माओ मत। देखो अगर कॉपी करने में आप शर्माओगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप हमेशा वहीं पे रहोगे जहाँ पे आप रहोगे। और आप सोच रहे हो कि मेरा कुछ नया आइडिया है और मैं फोड़ दूंगा तोड़ दूंगा, तो आप सोच रहे हो ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आप एक इंतजार करते रहोगे, एक तगड़ा आइडिया है फिर मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, तो उस तरीके से। ठीक है, देखो एक नॉर्मल बिजनेस मैंने बताया, देखो यूट्यूब पे मैंने आपको बताया प्रॉपर का स्टार्ट कर सकते हो। आपका आइडिया है, स्टार्ट करो, प्रॉपर नीश सेलेक्ट करो, करना का चालू करो। ठीक है, कैफे है, खाने का बिजनेस है, खाना बनाना आता है, ठीक है, हायर करो लोगों को, प्रॉपर कैफे सेटअप करो, 2-4 कैफे वालों से बात करो, आपको बस कर देना है। ठीक है, होटल्स हो गई, खाने का रेस्टोरेंट्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें आप एप्लीकेबल कर सकते हो। ज़्यादा चीज़ें आपको उस समय नहीं। ठीक है, फिफ्थ की पॉइंट, द रोड मैप टू वेल्थ। ठीक है, डी मैक्रो इंट्रोड्यूस 5 रोड मैप्स टू फाइनेंशियल ग्रोथ इंक्लूडिंग फ्रीडम रोड मैप, वेल्थ रोड मैप और इम्पैक्ट रोड मैप। ठीक है, फ्रीडम रोड मैप में क्या रहेगा कि हमको एक से स्टार्टिंग के 1-2 साल में प्रॉपर मेहनत करनी है, फिर उसके बाद हमारा बिजनेस एक बार सेटअप हो गया तो प्रॉपर हम इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। सेकंड, वेल्थ रोड मैप में उन्होंने बताया है कि कैसे वेल्थ क्रिएट करनी है। थर्ड, इम्पैक्ट रोड मैप। इम्पैक्ट रोड मैप पे कि लोगों में, सोसाइटी में आपका इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक्शन स्टेप है, चूज द रोड मैप दैट अलाइन योर फाइनेंशियल लाइफ स्टाइल। अब आपको चूज करना है कौन सा मैप आपके लिए, आपके फाइनेंशियल गोल के लिए रिगार्डिंग है। ठीक है, सेकंड, डेवलप अ क्लियर प्लान एंड स्ट्रेटजी टू फॉलो दैट रोड मैप। अब जैसे कि देखो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ठीक है, या फिर आपको लोगों पे इम्पैक्ट बढ़ाना है, लोगों पे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है, और उसके साथ साथ आपको पैसा भी बनाना है, तो ये भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब आपको जो चाहिए उसके रिगार्डिंग प्रॉपर स्टडीज बनाओ और उस पर काम करना चालू करो। ठीक है, अब आते हैं द फास्ट लेन बिजनेस। द फास्ट लेन बिजनेस क्या रहते हैं? ठीक है, फास्ट लेन बिजनेस रहते हैं, द बुक प्रोवाइड इनसाइट इनटू building a fast lane business, focus on its scalability, value delivery and the market demand। ठीक है, अब पर्टिकुलर आपने एक कैफे स्टार्ट किया,
आपने प्रॉपर चाय का प्रोसेस, चाय स्टार्ट की, मतलब एक आपको पहले एक आपके बिजनेस को इस तरीके से क्रिएट कर लेना है कि कोई भी अगर आप फ्यूचर में चल के कोई भी आपका बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहे या पर कहीं पे खोलना चाहे, फ्रेंचाइज आप सेल कर पाओ। जैसे कि स्टारबक्स हो गए, मैकडोनल्ड हो गए, डोमिनोज हो गए, इस तरीके के आप वे में आप कर सको, क्योंकि वो स्केलेबल होना चाहिए, ना कि आप सिर्फ कर पाओ। ठीक है, आप एक जहाँ रेस्टोरेंट खोल के बैठ गए और दूसरे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और आप घर पे बैठे हो। ठीक है, एक रेस्टोरेंट खोल लिया आपने, 2 रेस्टोरेंट खोल लिए। ठीक है, पर उससे ज़्यादा भी सोचना है कि स्केलेबल हो, उस सेम चीज़ को आप स्केलेबल कर पाओ। आपका रेस्टोरेंट सिर्फ इंदौर में है, आप अभी स्टार्टिंग में आप बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप इंदौर से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कैसे स्केल कर सकते हो, वो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि चाय सुट्टा बार इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, मैंने आपको आगे की बाकी भी एग्जांपल बताया। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताऊँ, फास्ट फूड बिजनेस के 2 की पॉइंट रहते हैं: रिसर्च एंड आइडेंटिफाई अ बिजनेस आइडिया विद पोटेंशियल फॉर स्केलेबिलिटी। ठीक है, और दूसरे देशों के आपको आइडिया पता है दूसरे बिजनेस में कैसे चीज़ रन कर रही हैं, आप कोई किसी बड़े शहर में कोई पर्टिकुलर बिजनेस कैसे रन कर रहा है, उसके आइडिया को आप कैसे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, और जो नीड है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो पहले से ही नीड है उस पर आप अपना बिजनेस कैसे एक्सटेंड कर सकते हो, जो नीड है उसको कैसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सेकंड, क्रिएट अ बिजनेस प्लान दैट एम्फसाइज वैल्यू क्रिएशन एंड मीट्स द रियल मार्केट नीड। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपने ऑनलाइन देखा, चीज़ें देखी, ऑनलाइन बिजनेस देखा और फिर आपने ऑफलाइन में स्टार्ट कर दिया, बट आपको ऑफलाइन की पहले नीड समझनी पड़ेगी, क्योंकि लोग फीलिंग के लिए बैट पे करते हैं। लोग ज़्यादा पे क्यों करते हैं, उसके कारण क्या है कि जो रियल लाइफ में फील आता है उसके लिए, ना कि सर ऊपर देख देख के कैसा क्या फील होता है। तो उसको आपको एक करंट मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है उसके रिगार्डिंग जो नीड है उस पर आपको वर्क करना है। ठीक है, 7th चीज, वेल्थ 5 कमांडमेंट मैंने आपको बताया वेल्थ के, मैंने आपको पहले बताया नीड, एंट्री, स्केल और टाइम। पहले हमने बात करी थी नीड, एंट्री, कंट्रोल के बारे में, और स्केल और टाइम के बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, इंटरलाइज दिस कमांडमेंट। देखो, आपको फाइनेंशियल फ्री होना है ना, तो स्केलिंग और टाइम को देखो, अब हमने 3 चीज़ों के ऊपर बात कर ली। अगर कोई मार्केट में प्रॉब्लम है, उसके बाद मार्केट की प्रॉब्लम फाइंड की, फिर हमने बिजनेस से स्टार्ट किया, प्रॉपर एक्शन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन बना के, और फिर उस बिजनेस पे कंट्रोल कर लिया। ठीक है, अब आपको ये भी देखना है कि अब आपको स्किल करना है उसको, और टाइम के साथ साथ आपको इस तरीके से बिल्ड करना है कि आपकी बिना इन्वॉल्वमेंट के भी बिजनेस चलता रहे, ना कि आप इन्वॉल्व हो तभी बिजनेस चले। ये चीज़ करना कर पड़ेगा। ठीक है, द फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं। ठीक है, द फास्ट लेन फ्रेमवर्क। द बुक प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग अ फास्ट लेन बिजनेस, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग अ सिस्टम, ऑटोमेटिंग प्रोसेस एंड अचीविंग और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, अब आपने बिजनेस तो रन कर लिया, बिजनेस तो सेटअप कर लिया। ठीक है, अब आपको उस बिजनेस में उस तरीके के सिस्टम बनाने, उस तरीके का सिस्टम बनाना है कि एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ होगी, दूसरी चीज़ के बाद तीसरी चीज़ होगी। ठीक है, आपको एक फ्रेमवर्क तैयार करना है कि आप ना हो तो भी आपके बिना भी डिसीजन किस तरीके से लिए जाए। ठीक है, आपको एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करना कि अगर आप ना भी हो ना, आप कहीं पे बाहर हो, हॉलीडेज पे हो, तो भी बिजनेस इजीली रन करता रहे। तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ पे आपको पहले वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 चीज़ें, फोकस ऑन क्रिएटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट जेन्युइनली बेनिफिट अदर्स एंड इम्प्रूव देयर लाइफ। ठीक है, आपको उस तरीके की सर्विस और वो स्टार्ट करनी है कि उस तरीके की चीज़ें और प्रोडक्ट स्टार्ट करने की जो लोगों की वास्तव में जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें और उनको फ़ायदा हो, और उनको फ़ायदा होगा तो ऑटोमेटिकली दे विल प्रमोट योर बिजनेस और पर्टिकुलर थिंग, प्रोडक्ट, सर्विस। ठीक है, सेकेंड, रेगुलरली एसेस द इम्पैक्ट ऑफ योर बिजनेस हैज ऑन कस्टमर एंड सीक वे टू एनहेंस द इम्पैक्ट। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं कि अब आपको बैठ जाना है। ठीक है, आपका बिजनेस क्रिएट हुआ है, अब आपके बिजनेस का, आपके प्रोडक्ट का, आपकी सर्विस का सामने वाले कस्टमर पे क्या इम्पैक्ट है उसको जानो। ठीक है, और उसको और कैसे बढ़ा सकते हो, कस्टमर को और कैसे वैल्यू क्रिएट करके दे सकते हो, तो वो चीज ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअली सीक वे टू स्किल योर बिजनेस एंड टू अचीव एक्सपोनेंशियल। देखो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए ना, तो उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, द लॉ ऑफ अफेक्शन। डी मैक्रो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू टू अदर्स एज अ मीन्स ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। द लॉ ऑफ अफेक्शन एम्फसाइज द रोल ऑफ योर बिजनेस पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल लाइफ। ठीक है, अब लॉ ऑफ अफेक्शन क्या रहता है कि आपकी बिजनेस से लाइफ, लोगों की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, फोकस ऑन क्रिएटिंग प्रोडक्ट दे अगेन
पॉइंट दोबारा आ गया जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। मैंने 8 पॉइंट में ये चीज़ें मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी, ठीक है। तो अब इस पे छोड़ के हम अगले पॉइंट पे आते हैं, फास्ट लेन सक्सेस फैक्टर्स, ठीक है। फास्ट लेन मिलियनर बनने में आपको, अगर करोड़पति बनना, मिलियनर बनना है, जो भी बनना है, तो उसके लिए क्या क्या हाईलाइट करते हैं और क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं। दिस बुक हाईलाइट्स वेरियस फैक्टर्स दैट आर प्रिंसिपल टू दैट कंट्रीब्यूट फास्ट लेन सक्सेस, इंक्लूडिंग डिस्ट्रप्शन, वैल्यू स्क्यू एंड प्रोडक्ट क्रेसी, ठीक है, ओके, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको 2 स्टेप देता हूँ, ठीक है। मार्केट को हमको कैसे इंटरप्ट करना है, वैल्यू अपनी बढ़ाना है, डिस्टर्ब करना है, और अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाना है वो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, स्टडी अंडरस्टैंड दीज सक्सेस फैक्टर्स ऑफ इनकॉर्पोरेट देम इनटू योर बिजनेस स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब जो भी आपके बिजनेस हैं, देखो आप आपने प्रॉपर कैफे स्टार्ट किया या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, यूट्यूब स्टार्ट किया, तो आपकी सर्विस पास वाले कैफ़े, पास वाले रेस्टोरेंट, पास वाले बिजनेस, या फिर मैंने तो ये आपको बेसिक एग्जांपल दी, आप पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। यूट्यूब है, ठीक है, ऑलरेडी यूट्यूब पे क्रिएटर्स हैं, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, किस तरीके से आप वीडियो बनाओ कि ये पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दो, वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आते हैं हम, बी ओपन टू डिसरप्टिंग द एस्टेब्लिश इंडस्ट्री एंड मार्केट एंड इनोवेट, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। द कमांडमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, डी मैक्रो एम्फसाइज, ठीक है। हमारे लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं, कमांडमेंट ऑफ टाइम, और इसके बाद है क्रिएटिंग अ फास्ट लाइन बिजनेस, वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, बट हम टाइम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेजिंग टाइम बाय क्रिएटिंग स्केलेबल इनकम सोर्स, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि रिच डैड पुअर डैड बुक में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि द रिच वर्क नहीं, द पुअर वर्क फॉर मनी एंड द मनी वर्क एंड फॉर रिच, मनी वर्क्स फॉर रिच, ठीक है। और ये मैंने आपको उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करी है, तो जो जैसे कि वो लाइन है फर्स्ट चैप्टर, ये द पुअर वर्क फॉर मनी एंड रिच डोंट, ठीक है। तो आपको उस तरीके से आपको धंधे पे बैठे ही रहना है, ठीक है। आपको इस तरीके का सिस्टम क्रिएट करना है कि आप धंधे पे ना भी हो तो भी धंधा चलता रहे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं रहना है कि आप धंधे बैठे हो तभी आपका बिजनेस आ रहा है, तो उस बात को आपको क्लियर करके चलना है, ठीक है। प्रायोरिटाइज योर इनकम सोर्स दैट डोंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हावर्स यू वर्क, ठीक है। उस तरीके का पहले आपको ये क्रिएट करना है कि आप जितने घंटे काम कर रहे हो उतने घंटे आपको पैसा आ रहा है, उस चीज़ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आप जितने आप पर काम कर रहे हो उतना आपको पैसा आ रहा है, उस मेंटलिटी से, उस थ्योरी से थोड़ा निकलना पड़ेगा, ठीक है। आपको उस तरीके का बिजनेस क्रिएट ही नहीं करना कि आपको बैठना पड़े, ठीक है। इन्वेस्ट इन एसेट्स एंड सिस्टम्स दैट कैन जनरेट इनकम पैसिवली, ठीक है। अब आपको एसेट में, बिजनेस में, सिस्टम्स में पैसे इन्वेस्ट करना है जो आपको प्रॉपर पैसे निकाल के दे, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो मैंने आपको बताया फास्ट लेन मिलियनर, इसको मैंने डीपली डिस्कस किया, आपको पॉइंट बताया। अगर आप कोई बुक पे एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, सिखा सकता हूँ। और आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।